सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। हम बात करें काला जादू के ऊपर, और अभी जो आसिया की कॉल थी भावलपुर से, जो इतनी तकलीफ़ से उन्होंने अपना एक मरहला गुजारा, एक बच्ची उनकी, और जिस तरह वो रो रही थी, अभी हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हर एक घर में या हर एक फैमिली में देखने में कहीं ना कहीं ये मामला सुनने में आता है। तो इसका हल आप क्या बताएंगे इनको? अगर इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें एक्चुअली ये केमिकल इम्बैलेंस होता है पेशेंट के अंदर। जब कोई भी चीज़ जादू के असरात दिमाग के ऊपर, एक्चुअली ब्रेन के ऊपर असरात करते हैं, उसके होते हैं, वो दिमाग के अंदर कुछ ऐसी कैफियत बर्पा होती हैं कि इंसान अपनी होश व आवाज़ को खो बैठता है। इसमें बहुत से क्लिप यूट्यूब के ऊपर मेरे पढ़े हैं, डॉक्टर राना सनाउल्लाह, अगर देखेंगे तो दूर बैठे भी बंदे बेहोश हो जाते हैं बाज़ औक़ात, जिनके ऊपर कुछ असराती कैफियत होती है। हर बंदे के ऊपर ये कैफियत नहीं होती। ये डायबोलिक इफ़ेक्ट्स, ईवल फोर्सेस होती हैं जो लोग शैतानी अमाल करते हैं, उसके ज़रिए उन वेव्स को भेजा जाता है। वो वेव्स फिर जब जाके इंसान के ब्रेन के ऊपर असर अंदाज होती हैं और इस तरीके से केमिकल इम्बैलेंस होता है। उसको फिर कुरानिक ब्लेसिंग के ज़रिए हम हीलिंग करते हैं। जब उसको ज़िक्र कुरानी दिया जाता है, जिस तरह अब ये बच्ची है, इसको चाहिए कि या रहमानो या रहीमो का जिक्र चलते फिरते करे, बैठ के नहीं करे, कसरत से चलते फिरते करे। चलते फिरते और बैठ के में क्या फ़र्क? बावजू कैफियत में चलते फिरते करे, ताकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन के साथ इसके जो ब्रेन के केमिकल जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनका बैलेंस अगर बैठ के पड़ेगी ना, तो फिर इसकी कैफियत में फिर दोबारा से, जब तक कि ये ज़हनी तौर पे मुकम्मल तौर पे भी हो गई, हाँ, मजबूत ना हो जाए। अच्छा। जब मजबूत हो जाए फिर बैठ के जितना मर्जी पड़े। अच्छा। बावजू कैफियत के साथ चलते फिरते या रहमानो या रहीमो का जिक्र दोहराए, और इसके साथ सदका दे। अच्छा। कपड़ा लिबास लेके एक लिबास रखे, उससे किसी गरीब माजूर को दे दे। अपना पहनावा जरूरी है। हाँ, 7 वीक में एक दफ़ा ये सदका दे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये कहेंगी कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें शफा दी। शफा परवरदिगार ने देनी है, और पाक कलाम की बरकत से शफा होनी है। ना कोई डॉक्टर शफा देता है, ना कोई मुआलिज शफा देता है, शफा परवरदिगार देते हैं। क्योंकि कुरान करीम ने वाज़े, जिस तरह की मैंने आयत पढ़ी है, ये कलाम इलाही शफा और रहमत है। इसका फैज़ान मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी हासिल कर सकते हैं, बल्कि जानवर, मेरी तहकीक है इसमें, जिसमें जानवर भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं जो कि बोलना नहीं जानते। डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कशन अभी कुछ देर पहले हो रही थी, तो ये फरमा रहे थे कि इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम। मैंने कहा मुस्लिम गैर मुस्लिम का सवाल नहीं है, इसमें जानवर, जो भैंसें जो दूध नहीं देती, पड़े हुए कुरान करीम की ब्लेसिंग का वाटर पियेंगी, उनका रिजल्ट आएगा। अगर वो 2 किलो दूध देती हैं, 3 किलो दें या 4 किलो दें, तो फिर तो ठीक है। अगर वो उतना ही दूध देती है तो फिर फ़ायदा क्या रूहानियत का। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहते थे? बीच में बात मुझे ब्रेक करनी पड़ी थी, बात मेरी कोट कर गए बीच में। स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया। बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को आंसर दूंगा। मैं मैसेज कंप्लीट कर दूं कि जो बात ये कर रहे हैं मुस्लिम, मेरे कोलीग्स देख रहे होंगे, हॉस्पिटल के कोलीग्स भी, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी मेरे साथ हैं। मैं यही बात कर रहा था कि सिर्फ कुरान पाक सुन लेने से कोई भी मोमिन हो, उसको शिफा हासिल हो जाती है। यही आयत जो सूरह इसरा की, सूरह बनी इसराइल की 81 आयत आप कोट कर रहे हैं, इसका अगला हिस्सा ये भी है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग बात की समझ नहीं होती तो मुख्तलिफ नंबरों में इसको पढ़ते हैं और फंस भी जाते हैं। लेकिन कुरान पाक को सिर्फ सुन लें। मैंने सूरह रहमान पे जो मेरी सारी रिसर्च है, मैं बाबा जी मखदूम सफदर अली बुखारी, मैं तो बाबों को किसी चीज़ को नहीं मानता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत से मुझे आज से 10 साल पहले मिलवा दिया। मैं खुद फंसा हुआ था किसी वजह से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पूरी फैमिली थी मेरी। तो ये मैसेज उन्होंने नहीं, एक डॉक्टर साहिबा ने मुझे कहा कि सर आप सूरह रहमान घर में लगा लें, आप सब आँखें बंद करके यकसुई से एक की तरफ, अल्लाह की तरफ पेश होके, तो इसको सुने। आप इसको तवज्जो से सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुन लें, और थोड़ा सा पानी पास रख लें, और वो दुआ छोटी सी है, पानी लें, आंखें बंद करें, जब सुन लें उसके बाद आंखें बंद करके दोबारा आजिज़ी से अल्लाह के रूबरू पेश हों, यकसुई से, और अपने दिल में बड़े प्यार से 3 बार अल्लाह 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 पुकारें, और 3 सांसों में वो पानी बंद आंखों से पी लें। 7 दिन सिर्फ ये काम करना था। मेरे पेशेंट्स कई जो हैं वो बेहोश होते हैं आईसीयू में, नापाक हालत में भी होते हैं, किसी भी मज़हब से होते हैं। हमारे आईसीयू में दिन में 3 बार ये सूरह रहमान भी लगती है। हम अपना फुल आईसीयू का डॉक्टर तो वेंटिलेटर और पेसमेकर और सारा कुछ कर रहा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टरी को छोड़ दें, हम डॉक्टरी कर रहे हैं, उसके साथ 3 बार ये लगती है। सिर्फ जादू नहीं, दुनिया का कोई मसला हो, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो मैसेज दिया है। हजरत मूसा ने तो खुद उसको तोड़ा, ठीक है। अब हम में से तो कोई मूसा नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम ने कुरान आपके हवाले कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें ये छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान सिर्फ सुन लेने से
या इससे पढ़ वो लेने नहीं से होता, हाँ। मोमिन जो है वो शिफायाब हो शिफा, हमें और भी मसले हल करने, आज हमें बहुत सारी कॉल्स लेनी, हम बात थोड़ी सी छोटी करके जवाब देने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने लोगों के मसले बहुत हल करने। स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे, इससे पहले कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, कॉल और लेना चाहूँगी। आसिया है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आसफा है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसफा जी, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ जी मैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपसे। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। तो मुझे मैं ना, मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 30 साल है। जी जी फरमाएं। तो शादी से पहले ना मैं तकरीबन 12 साल मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं बीमार हो गई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा ना इलाज वगैरह भी करवाया था, लेकिन उसका इलाज का बिल्कुल भी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने किसी रूहानी स्कॉलर से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि आप पर ब्लैक मैजिक है। तो अब उसके बाद ये कि फिर मैंने इलाज करवाने से मैं कुछ बेहतर तो हो गई थी, लेकिन ये है कि अब मैं जब भी कुरान पाक पढ़ने लगती हूँ ना, तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और मुझ पर नींद की कैफियत हर वक्त तकरीबन तारी रहती है, और मेरा जहन इस तरह बिल्कुल हो जाता है ना सुन सा, कि मुझे कोई समझ नहीं आता कि कौन मुझसे बात क्या कर रहा है, ये क्या मैंने किसी को बात का जवाब देना है, यानी कि मेरा जो सेंस है वो काम भी नहीं करते हैं। और ये तकरीबन 12-13 साल से मेरी ये कैफियत है। इसमें हार्ट बीट भी आपकी तेज होती है? Thank you बाबू? very much बहुत for your ज़्यादा हार्ट call. बीट तो हर वक्त तेज रहती है। हर वक्त तेज रहती है। इसमें अभी, आपके शोल्डर के ऊपर वजन आता होगा बाज़ औक़ात, जब आप खास तौर पे कुरान करीम पढ़ती होंगी जी। तो आपके कंधों के ऊपर बोझ आ जाता होगा बहुत ज़्यादा बोझ और महसूस सर के होता है। ऊपर बोझ आ जाता। इस वक्त आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, मेरा ख्याल अब भी आपके कंधे और दिमाग के ऊपर वजन आ गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल हर वक्त तकरीबन इस तरह आंखों में सबसे दर्द पहले है। सबसे पहले कलाम इलाही की बरकत से आपको फ्रेश करते हैं, उसके बाद अगली बात आपकी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, मैं देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही है, चेक कर रहे हैं आप अपने आप। जी, अब देख लें, यू आर रिलैक्स नाउ। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आप आप बिल्कुल अपने आप को इंशाल्लाह check कर अल्लाह लें, के आप कलाम की relax बरकत हैं। से, पाक कलाम की तासीर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शफा दी। जरा चेक करें अपने हाँ आप जी, को। मुझे जिस्म एकदम बिल्कुल अपना सही है। हल्का सा महसूस हुआ इसी वक्त। हाँ, इसी वक्त आप रिलैक्स हैं और अल्लाह की रहमत से, परवरदिगार के पाक कलाम की बरकत से आप सही हैं मेरे हिसाब में। बाकी परवरदिगार बेहतर जानता है, उसका पाक कलाम मैंने पढ़ा है, इसकी हीलिंग आप तक ज़रूर पहुँची होगी। इसकी जो नूरानी कैफियत है, मैं समझता हूँ कि बावजूद कैफियत में बैठा हूँ और ज़िक्र इलाही में बैठा हूँ, इसकी तासीर आप तक ज़रूर पहुँचेगी और आपको फैज़याब करेगी। डॉक्टर साहब, चेक कर लें, बेशक आप सही हैं, लेकिन इसके हल के मुझे लिए अब फील हो रहा है कि तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम मुझसे ना बोझ हट गया। हाँ, या अल्लाह शाफी, या अल्लाह काफ़ी, जी, ये आप चलते फिरते पढ़ें और नमाज पाबंदी के साथ नमाज पंजगाना अदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आखिरी 21 सूरतें अलम नशरा से लेके वन्नास तक जी। कुरान करीम की डेली अपना इसे शार बनाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको ये तकलीफ हमेशा के लिए जाती रहेगी। लेकिन इसके लिए सदका, एक आपके जिस्म जो है ना, इसके अंदर भी दर्दें चलती होंगी, पिंडलियों में खिंचाव पड़ता होगा बाज़ औक़ात। जी बिल्कुल। हाँ, ये भी कैफियत मैं रूहानी तौर पे जो देख रहा हूँ मेरे वीएन में आ रही है। अल्लाह के फजल करम से ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। परवरदिगार आप पे करम फरमाएंगे इंशाल्लाह। इसी गुफ्तगू में आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए आप ऐसा करें कि कोई सदका जो है ये गरीबों में, माजूरों के अंदर इसको दें। इंशाल्लाह इससे काफ़ी आपको अफाका होगा। जिस तरह के कोई चीज़ चावल बना के बच्चों में तकसीम करें फिर भी सही है। कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई खाना उन्हें पेश करें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी आपको बेहतरी होगी। और कुरान करीम अपने घर में पढ़ा करें। इस तरह से नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह आपके कॉल के जो है मसले आज हम सॉल्व करेंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए, मगर एक वक्त हुआ चाहता है हमारी ब्रेक का। उससे पहले बता दूं हमारे साथ हैं फ़हाद, सईद, अजहर मीर, हबीब नादिर और फातिमा नादिर। ये सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं और ख़ास इनसे सवालात करने आए, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो हल करने के लिए आए। तो एक वक्फे के बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम में आपसे खुशामदीद कहेंगे। सुबह की फिजा